यूक्रेन के खार्किव लिपित्सी में रूसी हमला हुआ है। दोनों मोर्चों पर रूस को बड़ी बढ़त मिली है। जंग में यूक्रेन के 600 सैनिकों की मौत की खबर है। रूस के खिलाफ नाटो के ताबड़तोड़ फैसलों और एक्शन ने पुतिन को बेचैन कर दिया है। जो बाइडेन और ज़ेलेंस्की की जल्द मुलाकात होने वाली है और रूस को शक है कि यूक्रेन को इस मुलाकात से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। कुर्स्क से लेकर यूक्रेन की राजधानी तक पुतिन की बारूदी वर्षा का जवाब तलाशने के लिए वॉशिंगटन में अंतिम मंथन हो रहा है। सत्ता से जाते जाते जो बाइडेन पुतिन को हार का एहसास कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और यही वजह है कि अब पुतिन का धैर्य खोने लगा है। न्यूक्लियर वेपन तो नहीं, लेकिन वैसे ही ताकत वाले बम प्रहार की धमकी दी गई है। कीव से लेकर खार्किव तक जबरदस्त रफ्तार से प्रहार शुरू हो गया है। बाइडेन पर सत्ता के आखिरी महीनों का प्रेशर और पुतिन पर रूस की साख बचाने का दबाव। तनाव के इस माहौल में दुनिया के दो शक्तिशाली नेता बड़े फैसले लेने की जल्दबाजी में हैं। यह हड़बड़ी, दबाव और क्रोध रूस और यूक्रेन में बड़ी तबाही लेकर आने वाला है। शुरुआत हो चुकी है। कीव एक बार फिर दहशत में है। खार्किव दहल रहा है। निप्रो नदी के किनारे महासंग्राम छिड़ गया है। निर्णायक जंग के इस दौर की शुरुआत पुतिन ने कर दी। पिछले 24 घंटे से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों में धमाके हो रहे हैं। रात 2 बजे दिन सोमवार, कीव में खतरे का सायरन गूंजने लगा। अचानक कीव के आसमान में कई कामिकाज़ी ड्रोन की आवाज गूंजने लगी। यूक्रेन का दावा है कि एयर डिफेंस से सभी ड्रोन गिरा दिए गए। कीव पर सितंबर में यह 8वां बड़ा हमला था। कीव पर करीब 24 ड्रोन से हमला किया गया। कीव तो बाल बाल बच गया, लेकिन खार्किव में एक अपार्टमेंट रूसी हमले से धधक उठा। खार्किव में 30 से अधिक लोग जख्मी हो गए। सितंबर में रूस के हमले की रफ्तार बेहद तेज है। सात दिनों में रूस ने 30 मिसाइलों से हमला किया है। यूक्रेनी फौज पर 800 गाइडेड बम की बरसात कर दी गई। 300 ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। यूक्रेन के पास अमेरिकी और दूसरे देशों का एयर डिफेंस नहीं होता तो अंदाजा लगाइए यूक्रेन में कितनी बड़ी तबाही होती। लेकिन अब रूस कीव को एक ही बम के प्रहार से भस्म करने की तैयारी में है। इसका संकेत दिया है पुतिन के करीबी और रूसी रक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने। मेदवेदेव ने यूक्रेन पर FOAB यानी फादर ऑफ ऑल बम से हमले की धमकी दी। मेदवेदेव ने कहा, किसी के सब्र की परीक्षा अधिक दिनों तक नहीं ली जा सकती। कुछ दिनों में दुनिया को पता चलेगा कि रूस ने जो चेतावनी दी थी वो सही थी। यूक्रेन पर बड़े हमलों में नाकामी और कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की घुसपैठ से रूसी सरकार की झुंझलाहट बढ़ गई है। यही वजह है कि अब एटमी हमले जैसी ताकत रखने वाले बम से कीव को भस्म करने की धमकी शुरू हो गई।
रूस के बेहद तेज होते हमले और फादर ऑफ ऑल बम से हमले की धमकी की वजह समझ लीजिए। बाइडेन की सत्ता के सिर्फ 4 महीने बचे हैं। बाइडेन रूस को हराने का प्लान बना रहे हैं। यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो से रूस पर हमले की छूट मिल गई। यूएस से भी अटैक एमएस से रूस में हमले की छूट मिल सकती है। ज़ेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात होने वाली, कई बड़े ऐलान होने वाले। पुतिन इससे पहले ही कीव को भस्म करने की तैयारी में है और मुमकिन है कि गैर परमाणु लेकिन बेहद खतरनाक फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल हो। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. FOAB रूस का सबसे ताकतवर गैर परमाणु हथियार है। इसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। इसका वजन 7000 किलोग्राम से ज्यादा का है। यह 44 टन TNT का धमाका है। 44 टन TNT की वजह से ही इसके धमाके का असर 300 मीटर के इलाके में होता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि पूरे इलाके में सुपरसोनिक शॉक वेव निकलती है, जिसमें इमारतें खंडहर बन जाती हैं। FOAB को एरोसोल बम, वैक्यूम बम या फिर फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव भी कहा जाता है। यह हवा में 100 फीट की ऊंचाई पर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और इसकी वजह से हवा में इसके विस्फोटक के कण फैल जाते हैं। बम के अगले हिस्से की टक्कर जैसे जमीन से होती है, 44 टन TNT का धमाका होता है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तापमान इतना गर्म हो जाता है कि लोहा भी पिघल जाता है। आग का गोला आसपास की हवा को अपने अंदर खींचता है और फिर हवा भरने के बाद वेव तेजी के साथ बाहर निकलने की वजह से एक बड़ा शॉक वेव पैदा होता है। यही वजह है कि अंडरग्राउंड बंकर में छिपकर बैठे सैनिकों का दम घुट जाता है और इमारतें तबाह हो जाती हैं। रूस का यह हथियार कोई सामान्य हथियार नहीं है। यह बम अमेरिका के पास मौजूद नॉन न्यूक्लियर मदर ऑफ ऑल बम से भी करीब 4 गुना ताकतवर है। कीव की तबाही के लिए रूस के पास इससे बेहतर हथियार सिर्फ न्यूक्लियर बम है और रूस न्यूक्लियर हमले से बचना चाहता है। कीव के साथ खार्किव पर भी हमला किया गया। रूस ने खार्किव पर गाइडेड एरियल बम से हमला किया। रूस के हमले में इमारत का बड़ा हिस्सा जल गया। 33 लोगों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। खार्किव में रूस के ड्रोन से भी तबाही मची। एक तरफ खार्किव में यूक्रेनी डिफेंस रूसी हमलों को रोकने में नाकाम रहा, तो वहीं रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूसी पलटवार से यूक्रेनी फाइटर जेट्स की संख्या एक बार फिर और कम हो गई। रूस ने यूक्रेन के 3 एयरक्राफ्ट को गिरा दिया। रूसी एयर डिफेंस से 2 सुखोई 27 गिराए गए। एक यूक्रेनी MiG-29 भी हवा में नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन के 55 ड्रोन को भी भस्म करने का दावा किया गया है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेनी सैनिकों का संघार भी हो रहा है। अलग अलग मोर्चे पर यूक्रेन को रविवार को भारी नुकसान हुआ है। रूसी रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में यूक्रेन के 2200 सैनिकों को खत्म कर दिया गया। यूक्रेन के 2 होवित्जर भी तबाह हो गए। हाइमार्स हमलों को एयर डिफेंस से नाकाम कर दिया गया। चासवियार में रूस ने शक्तिशाली फैब 1500 बम का इस्तेमाल किया है। रूस का दावा है कि हमले में यूक्रेन के कमांड सेंटर को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा सूमी, डोनेस्क, लुहांस्क में बमबारी हुई। चासवियार के साथ पोक्रोवस्क भी रूसी बारूद से दहल उठा है। रूसी सेना ने पहली बार निप्रो नदी के मोर्चे पर यूक्रेनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया है। निप्रो नदी में यूक्रेनी सेना की बोट डुबा दी गई।
रूस की इस बेचैनी की वजह यूक्रेन को लेकर नाटो के ताबड़तोड़ फैसले हैं। माना जा रहा है कि अब नाटो भी रूस से आर पार का मन बना चुका है और अमेरिका में चुनाव की वजह से युद्ध के अगले कई महीने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में रूसी जमीन पर धमाकों का सिलसिला और तेज हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वॉर जोन से बड़ी खबर, बेलगोरोद में यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक, 20 शहर में गिरे ड्रोन मिसाइल, कई इमारतों में हमले से लगी आग। रूसी एयर डिफेंस ने कई हमलों को नाकाम किया। यूक्रेन की लॉन्ग रेंज हथियारों से रूस पर हमला करने का मुद्दा रूस अमेरिका के बीच जंग का कारण बनने की ओर बढ़ रहा है। यूक्रेन अमेरिका पर लॉन्ग रेंज हमले शुरू करने के लिए दबाव बना रहा है और अमेरिका इस पर गंभीरता के साथ विचार कर रहा है। अमेरिका के इस रुख को देखते हुए रूस आक्रामक हो गया है। क्रेमलिन ने कहा कि रूस के पास परमाणु युद्ध शुरू करने के पर्याप्त आधार हैं। चेतावनी और शक्ति प्रदर्शन के लिए रूस फिनलैंड के करीब परमाणु बम का टेस्ट करने जा रहा है। अमेरिका और रूस के परमाणु बॉम्बर्स के बीच झड़प की खबरें भी हैं। आप देखिए कैसे ज़ेलेंस्की की जिद पूरे यूरोप पर परमाणु खतरा बनकर मंडराने लगी। क्रोधित पुतिन ने अलास्का तक भेज दिए हैं परमाणु बॉम्बर। फिनलैंड के करीब होने वाला है परमाणु टेस्ट। क्रेमलिन ने जारी की परमाणु हमले की अंतिम चेतावनी। वॉशिंगटन और लंदन पर परमाणु हमले का अभ्यास हुआ पूरा। ये सारे घटनाक्रम 14, 15 और 16 सितंबर के हैं और इनके पीछे सबसे बड़ी वजह है रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों का मुद्दा। रूस यूक्रेन युद्ध में बीते 7 दिन से सबसे बड़ा मुद्दा रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों को हरी झंडी देना बन गया है। अमेरिका ने अभी तक यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति का सार्वजनिक ऐलान नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन यह तय कर चुका है कि नवंबर में चुनाव आने से पहले पहले युद्ध को उस स्थिति में लाया जाए जहां से समाधान की गुंजाइश खत्म हो चुकी हो। इसीलिए लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत पर मामला अटका हुआ है और आगे बढ़ने का मतलब महासंग्राम होगा। लॉन्ग रेंज हमलों पर अब तक के जो घटनाक्रम हैं, उससे यही संकेत मिल रहे हैं। 15 सितंबर को ब्रिटेन के 5 पूर्व रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्रियों ने स्टार्मर से लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति देने की अपील की। 13 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीव स्टार्मर बाइडेन से मिलने वॉशिंगटन पहुंचे। 13 सितंबर को बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। 11 सितंबर को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी कीव पहुंचे। अब इसी मुद्दे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है और अब रूस को रोकने के लिए लॉन्ग रेंज हमले ही एकमात्र उपाय है। पंद्रह सितंबर को ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप पर दबाव बढ़ाने के लिए बयान जारी किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि लॉन्ग रेंज हमलों का मुद्दा अटका हुआ है। अमेरिका ने 14 ब्रिगेड के लिए हथियार देने का वादा किया। हमें 4 ब्रिगेड तैयार करने लायक हथियार भी नहीं मिले। यूक्रेन जंग में पिछड़ रहा है
और इसीलिए अमेरिका के कई सहयोगी देश दबाव बना रहे हैं कि यूक्रेन को अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो से हमले की इजाजत दे दी जाए। इन सब घटनाक्रमों को देखते हुए रूस ने परमाणु युद्ध की चेतावनी जारी कर दी। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस को बहुत जटिल फैसला लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। किसी के धैर्य की लंबी परीक्षा लेना ठीक नहीं। चेतावनी सिर्फ शब्दों में जारी नहीं की गई, बल्कि रूस ने परमाणु मिसाइलों के साथ अपने बॉम्बर अमेरिकी वायु सीमा में भी भेज दिए हैं। रूस ने अमेरिका को वार्न कर दिया है कि अपने परमाणु बॉम्बर अलास्का की ओर रवाना कर दिए। रूस के 2 Tu-142 बॉम्बर अलास्का पहुंच गए हैं। इन दोनों परमाणु बॉम्बर्स ने रूस अमेरिका के बीच तय किए गए एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को भी क्रॉस कर दिया है। अमेरिका का आर्डिस यानी कि एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यूएस तट रेखा से 240 किलोमीटर दूर है। नोराड यानी कि नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए तुरंत 2 F-16 रवाना किए। F-16 फाइटर जेट्स के करीब आने के बाद रूस के दोनों बॉम्बर आर्डिस से बाहर निकल गए। पहली बार परमाणु हथियारों से लैस रूस और अमेरिका के विमानों का आमना सामना हुआ है और इसे बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। रूस ने इन बॉम्बर से परमाणु हमलों का अभ्यास पूरा कर लिया है। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर परमाणु हमलों के लिए अंतिम चरण की तैयारी की टेस्टिंग कर चुके हैं। रूस ने इस हमले का अभ्यास भी अलास्का के करीब किया। रूस के 4 परमाणु बॉम्बर्स ने अलास्का के करीब चुकची सागर के ऊपर परमाणु हमले का अभ्यास किया। इस अभ्यास में Tu-142, Tu-22, Tu-95MS और Tu-160 शामिल थे। परमाणु हमलों के लिए तैयार रूस ने अब परमाणु शक्ति प्रदर्शन करने का फैसला भी लिया है। रूस बहुत जल्द एक बड़ा परमाणु टेस्ट करने जा रहा है। यह टेस्ट फिनलैंड सीमा के करीब और कारा सागर से सटे हुए नोवाया जेमेलिया न्यूक्लियर बेस पर किया जाएगा। इस टेस्ट के जरिए यूरोप में अमेरिका के सहयोगी देशों को रूस की शक्ति का एहसास कराया जाएगा। रूसी मीडिया में यह मांग उठने लगी है कि परमाणु टेस्ट के दौरान ही लंदन और वॉशिंगटन के मॉडल बनाकर दुनिया को यह दिखाया जाए कि रूस का एक हमला कितना विनाशक होगा। रूस सबसे विनाशक युद्ध की पूरी तैयारी के संकेत दे चुका है और अब लंदन, वॉशिंगटन से सीधे युद्ध की मांग तेज हो रही है। अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मिली तो महाविनाश तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन युद्ध में तबाही का एपिसेंटर कुर्स्क बन चुका है। इस वक्त कुर्स्क पर यूक्रेन ने करीब 80% इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूस अपनी जमीन वापस पाने के लिए छटपटा रहा है। अब रूस ने एक प्लान तैयार किया है जिससे कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिक भी खदेड़े जा सकते हैं और यूक्रेन में रूस तबाही भी मचाता रहेगा। पुतिन के प्लान की भनक लगते ही ज़ेलेंस्की ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी, यानी कि अब कुर्स्क की जमीन से एटमी विध्वंस की दस्तक हो सकती है। हालांकि बिना नेटो के युद्ध में उतरे ऐसा मुश्किल है, यानी ज़ेलेंस्की के बड़े हौसले के पीछे नेटो है जो रूस से टकराने की तैयारी कर चुका और कई ठिकानों पर तबाही का विस्फोट कर सकता है। ज़ेलेंस्की की धमकी, रूस में परमाणु विस्फोट। तबाही की आंधी आ चुकी है। एटमी जलजला कभी भी आ सकता है। अमेरिका का मोहरा बन चुका अब तक का सबसे बड़ा प्रहार कर सकता है और वो प्रहार होगा रूस में परमाणु विस्फोट। ज़ेलेंस्की की धमकी, रूस में परमाणु विस्फोट।
यूक्रेन इतना विध्वंसक कदम क्यों उठा सकता है, इसके पीछे की वजह समझिए। अगर कुर्स्क यूक्रेन के हाथ से चला गया तो बेल्गोरोद पर कब्जे का मंसूबा भी पूरा नहीं होगा। रूस फिर यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर पर मजबूर कर सकता है। लुहांस्क डोनेट्स्क के बाद रूस सूमी और दूसरे इलाकों पर कब्जा कर लेगा। अगर लंबी दूरी के हथियार नहीं मिले तो भी यूक्रेन युद्ध में पिछड़ जाएगा। नाटो अगर खुलकर मदद के लिए नहीं आया तो आत्मसमर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। कुर्स्क पर कब्जा करके यूक्रेन पहली बार युद्ध में फ्रंट फुट पर आया है, लेकिन कुर्स्क गया तो समझो ज़ेलेंस्की की हार करीब करीब तय हो जाएगी। हार के डर से यूक्रेन या तो सरेंडर करेगा या फिर बौखलाहट में रूस के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोलकर तबाही ला सकता है। यही वजह है यूक्रेन कुर्स्क पर कब्जा बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। इसलिए कुर्स्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ उसके सैनिक तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वक्त प्लांट से दूरी करीब 30 किलोमीटर। रूस ने डिफेंस सिस्टम लगाकर सुरक्षा बढ़ा दी। कुर्स्क में रूस और यूक्रेन में भीषण जंग चल रही। यूक्रेन अब फैसला ले सकता है कि वो F-16 से कुर्स्क में रूस की मिलिट्री पोस्ट पर हमला करे, जिससे कुर्स्क के जिन इलाकों पर उसका कब्जा है उन्हें बचाया जा सके। यूक्रेन एक खास पैटर्न से कुर्स्क में आगे बढ़ रहा है। उसके सैनिक गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस को रोकने के लिए यूक्रेन ने साबोटाज ऑपरेशन शुरू किया है। रूस में कई जगहों पर प्रॉक्सी अटैक कराए जा रहे हैं। कुर्स्क, बेल्गोरोद, वोरोनेज, रोस्टोव में यूक्रेन जमीनी और हवाई हमले दोनों कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को लेकर है। रूस को डर है अगर कुर्स्क एटमी प्लांट पर हमला हो गया तो भारी तबाही मचेगी। इसलिए रूस अब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट का डर दिखाकर यूक्रेन को डराना चाहता है, जिससे फिलहाल ज़ेलेंस्की को एटमी हमले से रोका जा सके। ज़ेलेंस्की की न्यूक्लियर धमकी के पीछे पेंटागन है, क्योंकि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिल सकते हैं जिनसे यूक्रेन रूस के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। कोलिस्क और तेदिस्चोवो साइलो साइट पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से यूक्रेन हमला कर सकता है। वहीं उझर और दोमबुरोवस्की भी मिसाइल दाग सकता है, जबकि कर्तले और एलिस्क मिसाइल बेस भी उसके टारगेट पर। इसके अलावा 3 नेवल बेस पर भी यूक्रेन हमला कर सकता है, जिसमें पहला नाम नेरपिक्या का है। उसके बाद यागिल्न्या और रायबेकिया भी निशाने पर है, जहां पर रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की है। न्यूक्लियर बॉम्बर एयरबेस पर खड़े रूसी जहाजों को यूक्रेन ध्वस्त कर सकता है, जिसमें यूरेनिका और एंगल्स एयरबेस नाटो के हिटलिस्ट पे सबसे ऊपर है। अगर रूस पर हमले के लिए अमेरिका लंबी दूरी का हथियार देता है तो इसका सीधा मतलब है कि नाटो कभी भी युद्ध में उतर सकता है। खास तौर से कुर्स्क बचाने के लिए यूक्रेन की मदद करने में अमेरिका पूरी तैयारी कर चुका है। इस बीच रूस की तरफ से धमकी दी गई। कुर्स्क में जीत का ख्वाब यूक्रेनी आतंकियों के लिए मौत का रास्ता बन चुका है। वैसे भी पिछले 3 दिन में रूस ने कुर्स्क में जिस तरह से वापसी की है, उससे यूक्रेनी सैनिकों के पैर उखड़ने लगे। यूक्रेन आगे बढ़ते हुए ड्रोन अटैक भी कर रहा है। इसके लिए स्वार्म ड्रोन का सहारा ले रहा है, जिससे रूसी सैनिकों को मुकाबले में दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब रूस ने Ka-52M हेलीकॉप्टर उतारा, जो फ्रंट लाइन पर पहुंचकर हमले कर रहा है। रूस ने कुर्स्क में मलाया लोकना में बढ़त हासिल कर ली। वहां से यूक्रेनी सैनिकों का करीब करीब सफाया कर दिया गया। लेकिन कई जगहों पर यूक्रेन हावी। कुर्स्क में यूक्रेन ने पलटवार करते हुए रूस के 14 मिलिट्री व्हीकल खाक कर दिए, जिससे आगे बढ़ रही रूसी पैराट्रूपर की यूनिट को पीछे हटना पड़ा। अभी जो कुर्स्क में ताजा स्थिति है, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक कुर्स्क के नक्शे में जितना भी नीला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ यूक्रेनी सैनिकों का कब्जा है, जो 80% से ज्यादा है। जबकि जितना लाल हिस्सा है, वहाँ रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है, जबकि कुछ दिन पहले तक यूक्रेनी सैनिक यहाँ बढ़त में थे। इसके अलावा पीले हिस्से में रूस और यूक्रेनी सैनिकों में भीषण जंग चल रही। अब रूस ने कुर्स्क में डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है। उधर कीव की तरफ सैनिक बढ़ रहे हैं।
यानी रूस कुर्स्क बचाने के अलावा यूक्रेन में लगातार कब्जा करने वाली युद्ध नीति पर चल रहा है, जिससे कुर्स्क के बदले यूक्रेन से कई इलाके छीन सके। इससे बौखलाए यूक्रेन ने प्रॉक्सी हमले शुरू कर दिए। स्वेर्दोविस्क में गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया। वोरोनिच में हथियार डिपो खाक में मिला दिया। बेल्गोरोद में एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन हमला किया गया, जबकि रोस्तोव में 30 से ज्यादा इमारतों को हमले में नुकसान पहुंचा। अब बारी रूस की है कि वो यूक्रेन पर कितने विध्वंसक हमले करता है, खासतौर से यूक्रेन के एयरबेस निशाने पर, जहां से F-16 उड़कर रूस पर हमला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। रिवर्स इंजीनियरिंग से रूस नेटो से यूक्रेन को मिले हथियारों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रहा है। आखिर कौन से है वो विध्वंसक हथियार जिन्हें नेटो देशों ने बनाया, लेकिन उनमें बदलाव करके रूस भारी तबाही मचा रहा है, और कैसे वो रूस तक पहुंच रहे हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप जानिए। नाटो लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहा है और यूक्रेन उनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है, लेकिन रूस ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे नाटो की नींद उड़ गई। अब नाटो के हथियारों पर रूस ने अपनी मोहर लगा दी और उनका इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए कर रहा है। यूएस के हाइमार्स सिस्टम पर रूस की मोहर। यूएस के ब्रेडले टैंक पर रूस की मोहर। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो पर रूस की मोहर। फ्रांस की स्कैल्प मिसाइल पर रूस की मोहर। यानी रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके नाटो देशों के हथियारों को अपना बना लिया है। इन हथियारों को यूक्रेनी सैनिक छोड़कर भाग गए थे, जिनमें बदलाव करके रूस अब उनका इस्तेमाल युद्ध में कर रहा है। रूस ने 3 वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें दिखाया है कि कैसे अमेरिका के ब्रेडले टैंक की रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है। एक फैक्ट्री में ब्रेडले टैंक में बदलाव करके रूस ने उस पर अपना लेबल लगा दिया। ये दूसरा वीडियो है जिसमें रूसी इंजीनियर अमेरिका के बनाए हाइमार्स रॉकेट सिस्टम की रिसर्च कर रहे हैं। उसके एक एक पार्ट्स की जांच की जा रही है और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग से रूस का ताकतवर हथियार बनाया जा रहा है। ये तीसरा वीडियो भी क्रेमलिन ने जारी किया है, जिसमें स्टॉर्म शैडो की स्टडी की जा रही है। खासतौर से मिसाइल के हेड को जांचा जा रहा है, जिसे स्टॉर्म शैडो का ब्रेन कहा जाता है। इसमें बदलाव करके रूस इसका इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए करेगा। दरअसल ये पुतिन की नई रणनीति है, जिसमें यूक्रेन से जब्त किए हथियारों को कबाड़ नहीं बनाना है, बल्कि उनके पार्ट्स में बदलाव करके फिर से तैयार करता है। इसके लिए रूस ने एक बड़ी इंजीनियर्स की टीम तैयार की, जिसमें कुछ साइंस एक्सपर्ट भी शामिल, जो हथियारों को डिफ्यूज करके उन्हें फिर से एक्टिव करने में भूमिका निभा रहे हैं। यानी अब रूस नाटो के हथियारों से हमले करके न सिर्फ तबाही मचा रहा है, बल्कि नाटो के हथियारों की तकनीक का इस्तेमाल करके अपने खेमे में हाईटेक हथियारों की अच्छी खासी खेप तैयार करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
चीन ने एक पुराने आइडिया को नए मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। चीन में बरसों पहले गुब्बारे जैसे विमानों का इस्तेमाल हुआ करता था। अब चीन ने उसी तरीके के कई एयरशिप्स तैयार किए हैं। चीन का दावा है कि एयरशिप से पर्यटक आसमान में उड़ान भरेंगे, लेकिन ब्रिटिश एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूस ने पड़ोसी देशों की जासूसी के लिए एयरशिप तैयार की है। एयरशिप से जासूसी होगी और पूरी दुनिया पर्यटन के नाम पर झांसा देने की पूरी दुनिया को तैयारी है। चीन दिखने में विमान के आकार का बड़ा गुब्बारा, लेकिन निचले हिस्से में बैटरी की जगह भी और रफ्तार देने वाला इंजन भी। यह चीन का नया एयरशिप है, नाम है AS700। चीन इसे पर्यटन के लिए बना रहा है। दावा है कि इसमें सवार होकर लोग बादलों के बीच जा सकेंगे। आसमान की ऊंचाइयों से किसी शहर या समंदर और द्वीपों की खूबसूरती देख सकेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स इसे चीन की बड़ी साजिश मान रहे हैं। दावा है कि AS700 बनाने का मकसद जासूसी करना है। पर्यटन के बहाने पड़ोसी देशों पर नजर रखी जाएगी। समुद्री इलाकों पर लगातार नजर बनी रहेगी। ऐसा अंदेशा इसलिए है क्योंकि AS700 का प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। पर्यटन के लिए हजारों AS700 बनाने की वजह से ही दुनिया के विशेषज्ञों का ध्यान चीन के इस प्रोजेक्ट की तरफ गया है। ऐसे एयरशिप 1900 के दशक की शुरुआत में काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। तब इन छोटे विमानों को ब्लिम्प कहा जाता था। अक्टूबर 2022 में चीन ने पहली बार इसे टेस्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 की शुरुआत में चीन में पर्यटकों के लिए एयरशिप की उड़ानों को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन एक ब्रिटिश रिपोर्ट में दावा है कि चीन के सभी एयरशिप में जासूस तंत्र लगाए जा रहे हैं और एयरशिप को धोखे में रखने के लिए बनाया जा रहा है। चीन का AS700 लगातार 10 घंटे तक हवा में रह सकता है। यह 700 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भर सकता है। 4000 किलो का वजन लेकर यह उड़ सकता है। अगर ये एयरशिप फिलीपींस या ताइवान की सीमा में घुसपैठ भी करते हैं तो इसे चीन की सेना का घुसपैठ नहीं माना जाएगा, क्योंकि चीन ने इसे पर्यटकों के लिए बनाए हैं। पड़ोसी मुल्कों की सेना ऐसे एयरशिप को लेकर ज्यादा सतर्कता भी बरतेंगी। दावा किया जा रहा है कि चीन इसका फायदा उठाएगा और सिविलियन एयरक्राफ्ट की उड़ानों के बहाने समंदर के बड़े इलाके पर दिन रात नजर रख सकेगा। इस एयरशिप प्रोजेक्ट को लेकर चीन ने जो तैयारी की है वो भी किसी सैन्य मिशन से कम नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन के उत्तर पश्चिम इलाके में इन विशाल एयरशिप को रखने के लिए हैंगर बनाए गए हैं। हालांकि चीन के पास ताकतवर सर्विलांस विमानों की कमी नहीं है, लेकिन सैन्य विमानों की हर उड़ान पर चीन के दुश्मनों की नजर होती है। पर्यटन के बहाने ऐसे एयरशिप कई इलाकों से चलेंगे। एक ही समय में कई एयरशिप आसमान में होंगे। कम ऊंचाई की वजह से एयर ट्रैफिक प्रभावित नहीं होगा। 24 घंटे एयरशिप आसमान से चीन के लिए पहरेदारी का काम करेगी। चीन की विस्तारवादी सोच से पूरी दुनिया वाकिफ है, खासतौर से फिलीपींस, ताइवान और दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन के इरादे भी दुनिया समझ चुकी है। यही वजह है कि चीन के हर प्रोजेक्ट को शक की निगाह से देखा जा रहा है और एयरशिप पर संदेह करने की तो कई वजहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।